नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सबरी के बैर सुदामा के कुंडल शोभे सबरी के बैर कुंडल शोभे रचि रचि भोग लगाओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु जी सभी भक्तों को सभी श्रद्धावन से धन का भंडार करें। कार्तिक महात्म पांचवा अध्याय पृथ्वीवाच महात्पल्लम तथा प्रलोकं चं कार्तिमाघ्रयो। अब पृथ्वी जी बोलते हैं कि हे मुनीश्वर महाराज, आपने तो कार्तिक और माघ महीना का बहुत बड़ा फल कहा है। अब उन दोनों के स्नान करने की विधि नियम जिस प्रकार से हम लोग कार्तिक महीना में स्नान करते हैं उसी तरह से माघ महात्म भी है, माघ महीना में भी किया जाता है। तो हम लोग अभी कार्तिक महीना का स्नान कर रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ा फल है, क्या विधि है, क्या नियम है, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद या शक्ति नहीं चल रहा है श्रद्धा भाव से उसके बाद उद्यापन विधि भी करते हैं। तब नारद जी बोले कि हे राजन, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, आपको कुछ अज्ञात नहीं है, सब जानते हैं कि माध्यम बनते हैं किसी और भक्त लोगों का। तो भी मैं भली भांति कहता हूँ उनका नियम विधि पालन। तो कार्तिक व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि आश्विन महीना की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होता है उसी समय से अपना आलस्य को त्याग दे पहले, क्योंकि यह पूरे महीना का बहुत बड़ा व्रत है। तो आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि से ही आलस्य को त्याग दे। और कार्तिक व्रत का आरंभ करने सबसे पहले आलस्य, इसमें भगवान विष्णु जी कहते हैं आलस्य नहीं होना चाहिए, हमेशा मन प्रसन्न
किसी का बुराई नहीं। तो उसी समय से एक प्रहर रात्रि रहते भर में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए और घर के उत्तर दिशा में जाकर जल पात्र लेकर जाएं। अब जिनके घर में शौचालय घर ही में है तो अलग है, लेकिन पहले के बाद बताया कि दिन में संध्या के समय जिनको जनेऊ पड़ा है जनेऊ धारण कर लेते हैं और उत्तर मुख करके घास में बिछाते हैं, सिर को वस्त्र से ढाक करके, मुंह को बंद करके, थूक और श्वास लेने से रहित, उसमें न थूक लेना है न सांस लेना है, धीरे धीरे मूत्र और मल का त्याग करके। उसी प्रकार रात्रि में भी जाना चाहिए। तो रात्रि में बताया गया है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्याग करना चाहिए। सुबह में बताया गया उत्तर दिशा की ओर, रात्रि में बताया गया दक्षिण दिशा की। अपने गुप्त अंग को अच्छे तरह से धोए, लेप करे, आलस्य को त्याग करते रहे। गृहस्थ आश्रम को रहने वाले व्रतियों का यह सोच बना गया है। उसके बाद ब्रह्मचारी लोगों को, वानप्रस्थ लोगों को 3 गुना और सन्यासी को 4 गुना शौच कहा गया। इस तरह से हम लोग निर्वृत्ति होकर के दिन में कहा गया है आधा, उसका रात्रि में उसका रोगी को कहा गया। रोगी जिसका रोग है वो दिन में भी जाता है। शौच कर्म से रहित मनुष्य सभी की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। पहले अच्छा से शौच करना चाहिए। उसके बाद मुख शुद्धि, दांतों का शुद्धि, जीभी को शुद्धि। दातुन में जब करने जा रहे हैं उसमें भी कौन कौन सा दातुन है, उसके पहले आपने पेड़ से दातुन को तोड़ा है, पेड़ को भी कष्ट होता है। तो उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे वनस्पति, आप हमको वायु, आयु, बल, जस, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि प्रदान करें। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद 12 अंगुल, अपना अंगुली से 12 अंगुली नाप करके गूलर आदि किसी दूध वाले पेड़ के दातुन लेकर शुद्ध करें। लेकिन छया व्रत के दिन दातुन अर्थात जिसके पेड़ से दूध निकलता है उसको त्याग दें। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में दातुन अवश्य करें। जिसमें कांटा लगा हुआ पेड़ है, कपास, सालू, पीपल, बड़, अरंड, ये सब दुर्गंध देने वाले वस्तुओं को दातुन न करें। उसके बाद मन प्रसन्न होकर के एक और बात हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि बहुत लोगों को देख रहे हैं कि बस बरस लिए हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं, ये नहीं करना। तो मैं अपने तरफ से बताना चाह रहा हूँ, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जितने दूर तक आप ब्रश या दातुन करते हुए चल रहे हैं वो पाप का भागी है। वो जमीन भी अशुद्ध हो रहा है, तो कहाँ से वह पुण्य करेंगे। इसलिए सब काम को छोड़ करके अच्छा से, स्थिर से, शांति मन से दातुन भी करना चाहिए। यही एक पूजा का कर्म है। जो ये नहीं मानते हैं कहीं ना कहीं परेशानी आता ही है। इसलिए अपने आप से प्रयास करें और लोगों को संस्कार करें, और इसी के अनुसार आज हमने ये भी लाया है, अपने परिवारों को, बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, सबको दें।
इसमें नियम विधि लिखा हुआ है कि आप जीवन में कैसे रहना चाहें। सुबह से लेकर शाम तक सारा विधि विधान बच्चों को सिखाएं। आजकल के बच्चों को बहुत ये हटते जा रहे हैं, जिससे कारण क्या हो रहा है कि आपके पास बात नहीं मान रहे। यही कारण है, क्योंकि आपने वैसा बताया नहीं, बैठ कर समझाया नहीं। तो यहाँ पर भी वैसा ही आया है। उसके बाद विष्णु भगवान के मंदिर जाएं। स्नान करने के बाद विष्णु भगवान का मंदिर न मिले, शिव जी के मंदिर जाएं। वहाँ देवताओं को पादम यानी पैर धोना, अर्घ देना, आचमन कराना, स्तुति करना, नमस्कार करना, गीत मंगल गान करना। जो भी आप ध्वनि निकालते हैं, आपको खुद लगेगा कि हम जब कीर्तन मंगल गान करते हैं तो सभी चिंता खत्म हो गया। उस तरह से चंदन लगाए, फूल लगाए, विष्णु भगवान का श्रृंगार करे। तप करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं और विष्णु भगवान को हमेशा प्रसन्न रखते हैं। कुछ नहीं समझ में आए, घर में ही बैठे हैं, तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र साधारण मंत्र है, सबको करना चाहिए। मन स्थिर रहेगा, क्योंकि एक जगह बैठने से मन यहाँ वहाँ सारी चिंताएं आपके पास आएगी। इसलिए इस मंत्र को ध्यान करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र विष्णु भगवान का प्रसन्न करने वाला है। तो हमेशा प्रयास करें कि हम भी प्रसन्न रहें, तभी जाकर विष्णु भगवान ही प्रसन्न रहें। क्योंकि कलयुग में बहुत तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं। साधारण सी बात है कि आपके खाने पीने का जो भी वस्तु मिल रहा है सही नहीं मिल रहा, आप अस्वस्थ हो जा रहे हैं, उस जगह पर बैठ नहीं पा रहे हैं शांति मन से कि हम कुछ कर पाएंगे। तो प्रयास करें हमेशा प्रसन्न रहें और शुद्ध भोजन करें, जो पचे उतना ही खाएं। बाकी इसमें भी सब लिखा हुआ है। तो भगवान विष्णु जी के देवेश कहाँ निवास करते हैं? इस कलयुग में ही आपके पास ही रहते हैं, बशर्ते आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मन श्रद्धा भाव से हमेशा रहें। और किसी को भी समझाए तो सेवा भाव से बताएं, इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी कहते हैं भगवान कहाँ बसते हैं? न वैकुंठ में, न यज्ञों के मन में, न जहाँ गान करते हैं वो वहीं स्थित रहता है। मतलब कहा गया कि जहाँ प्रसन्न मन से, जिस घर में प्रसन्नता है, कलह नहीं है, वहीं भगवान विष्णु जी विराजते हैं। और जब विष्णु जी साथ में रहेंगे तो कौन? लक्ष्मी जी रहेंगे। तो आपका घर कैसा होगा? सारा तीर्थ स्थान के बराबर होगा। सभी देवी देवता आपके घर में मौजूद रहेंगे, आपके हृदय में है, वैसा अपने आप को स्वभाव करिए, महसूस होने लगेगा। पुराणों में भी लिखा है कि जहाँ भक्तगण गान मन से प्रसन्न से करते हैं, प्रसन्न मन से पूजन भी करते हैं, श्रद्धा भाव, वो भगवान विष्णु जी हमेशा उनको साथ रहते हैं। और दूसरे मनुष्य को निंदा नहीं करना चाहिए, ये भी पुराणों कथा में लिखा गया है। तो आपका पूजा निष्फल है, पूजन कर रहे हैं, दूसरे को निंदा कर रहे हैं। यहीं से मन भटक जाता है, आप भी भटकेंगे और दूसरों को भी भटकाएंगे। किसी को द्वेष भावना भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सीरस, धतूरा,
कुरैया, सेमल, कौवा, अमलतास, ये फूल सीरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकौवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षत, जिसको अरवा चावल, विष्णु भगवान के ऊपर नहीं जाते हैं, नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद गुड़हल मतलब उड़हल, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी के ऊपर पूजा नहीं होता।